गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आवर्तबीजी पादपों में जनन। इस इकाई में 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ये 4 इकाई है, 2 6 नंबर की है। पहली इकाई है आवर्तबीजी पादपों में जनन। आपने +1 में पढ़ा है पादप जगत 4 वर्गों में बांटा गया है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा और आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी। सबसे एडवांस जो पौधे वो है आवर्तबीजी, जिन पर हमारा जीवन निर्भर है। वो क्या, जैसे जंतुओं में जनन क्रिया होती है वैसे ही आगे से आगे बीज उत्पन्न करते हैं और वही बीज हमारे लिए अन्न का काम करते हैं, हमें भरण पोषण करते हैं, हमारे जीवन का आधार है। तो हमें ये पढ़ना है कि पादपों में ये जनन क्रिया होती कैसे है। वैसे आप जानते हो जनन का मतलब क्या होता है कि एक ही पौधे का संतति पौधे में परिवर्तन या उसी पौधे से अनेक पौधे बनना, माता पिता से संतान बनना, ऐसे ही क्या होती है जनन पौधों में क्रिया होती है। तो आवर्तबीजी पौधों में यह जनन क्रिया 2 प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पहला है अलैंगिक। और दूसरा है लैंगिक। इनके बारे में आप पूर्व से जानते हैं। 10वीं में था लैंगिक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि इनसे बनने वाली संतति का निर्माण अर्धसूत्री या युग्मक संलयन से न होकर पौधे के किसी अन्य भाग से होता है। यानी वह जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक संलयन के अलावा पौधे के अन्य किसी अंग या भाग से होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा 2 प्रकार के अंग होते हैं। नर और मादा से उत्पन्न युग्मक और अंडाणु के संयोग से जनन होता है, वो क्या होता है लैंगिक। यानी लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में नर और मादा नहीं होते हैं। तो पहला आता है अलैंगिक जनन। इस प्रकार का जनन आप जानते हो कि लैंगिक जनन में क्या होता है, गुणसूत्र डबल संख्या में होते हैं और जब जनन क्रिया होती है युग्मक बनते हैं उसमें गुणसूत्र आधे रह जाते हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर युग्मक बनता है और युग्मक से पुनः दूसरे अंडे से मिलकर क्या है जीव का या बीज का निर्माण होता है। तो वह जनन जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन नहीं होता क्या कहलाता है अलैंगिक जनन। और यह पुनः 2 प्रकार का होता है, एक अनिषेक बीजता और दूसरा होता है कायिक जनन। यानी अलैंगिक जनन पुनः 2 प्रकार है। पहला है अनिषेक, नंबर 1 अनिषेक बीजता है। बीजता और दूसरा है कायिक। अलैंगिक जनन के 2 प्रकार है, पहला है अनिषेक बीजता, दूसरा है कायिक जनन। पहला है अनिषेक बीजता। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में प्रवर्धन बीज द्वारा न होकर
बीज न होकर बीजों के विकास में अर्धसूत्रण वह युग्मक संलयन नहीं होता है। यानी कि इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन है, इसमें जो बीजों का विकास होता है वो अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन से नहीं होता, सीधे ही डायरेक्ट ही हो जाता है। नाम रखिया अनिषेक बीजता। दूसरा है कायिक। कायिक का मतलब होता है इस प्रकार के अलैंगिक जनन में पौधे का कोई भी भाग, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, उसके द्वारा जनन होता है। इसके लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। जो पौधों का बीज का निर्माण है वो पौधे के अन्य जड़, तना, पत्ती या पुष्प के भाग से होता है। नाम रख दिया कायिक जनन। और इस कायिक जनन के लिए जो मुख्य अंग है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोपेगेट, यानी कि प्रवर्ध। क्या बोलते हैं? प्रवर्ध। इन प्रवर्धों का निर्माण अलग अलग भागों से होता है। तो कायिक जनन पुनः फिर दो प्रकार का होगा। एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यानी कि पुनः जो कायिक जनन, इसके दो प्रकार है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेबल प्रोपेगेशन, और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब पहले हम करेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। यानी इस प्रकार के अलैंगिक जनन में पौधे के विभिन्न भाग लेते हैं, जड़, तना और पत्ती। सबसे पहले लेते हैं हम तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन लेंगे। और नंबर 1 लेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसमें फिर नंबर 1 तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। यानी कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में तना भाग लेते हैं। इसमें जो तना होता है वो विभिन्न आकार में रूपांतरित हो जाता है। अब कौन कौन से आकार है उसका एक नाम उदाहरण याद होना चाहिए। पहला इसमें है रूपांतरित तना, इसमें है रूपांतरित तने। फिर नंबर 1 इसमें प्रकंद। पहला इसमें प्रकंद। इसमें जो प्रकंद है वो जनन में भाग लेता है। उदाहरण इसमें आता है प्रकंद में अदरक। यानी जो अदरक है इसका पौधे का निर्माण प्रकंद के द्वारा होता है। दूसरा है कंद। कंद में आता है आलू। आप देखा होगा आलू में बीज नहीं होते हैं। जब आलू कई दिन घर पर पड़ा तो आप क्या देखोगे उसमें पौधे बन जाते हैं। उसमें क्या छोटी छोटी काले रंग की गांठें सी होती है जिन्हें आंखें बोलते हैं।
वही क्या है, नमी और पानी समय आने पर अनुकूल स्थिति में क्या होती है, वो नए पौधे का निर्माण कर देती है। उसे क्या बोलते हैं, कंद। और तीसरा है नंबर 3 सलकंद। सलकंद, इसमें उदाहरण आता है लहसुन। ध्यान दिया होगा, लहसुन के बीजों को ही उसमें इससे को ही दूसरा पौधा निर्माण में काम मिले। उसमें सलकंद जो होता है वही आगे नए पौधे का निर्माण करता है। उसके बाद में घनकंद, चौथा है घनकंद। इसमें आ जाएगा अरबी। क्या आ जाएगा, अरबी। और छठा हो जाएगा ऊपरी भूस्थारी और सातवां अंत्य भूस्थारी। तना जैसे घास वगैरह, उसमें घास के टुकड़े को कर दो या गन्ने को टुकड़ा कर डाल दो, वो क्या बन जाएगा, आगे से आगे पौधा का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे ऊपरी भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी, स्ट्रॉबेरी क्या हो जाएगा, स्ट्रा। और लास्ट है अंत्य भूस्थारी। यहाँ तो आ जाएगा घास। क्या आ जाएगा, घास। गन्ना भी आ जाएगा। और ये अंत्य या स्ट्रॉबेरी। इसलिए अलग अलग लिखे हैं कि परीक्षा में इतना ही पूछा तो इसमें कि आपको उदाहरण दे देंगे, जैसे आलू है, लहसुन है, प्याज है, गन्ना है, घास है, कि इनका जो निर्माण है तने के किस भाग से होता है। तो ये रूपांतरित तने के 6 रूप है। कौन कौन से है, परकंद में अदरक, कंद आलू, सलकंद लहसुन, घनकंद अरबी, ऊपरी भूस्थारी घास यानी गन्ना। देखा होगा, गन्ने के जो टुकड़े होते हैं वो काट लेते हैं, उसको ज़मीन में डाल देते हैं, गन्ने आगे नया पौधा का निर्माण होता है। और अंत्य भूस्थारी स्ट्रॉबेरी। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पौधे के तनों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिसका नाम दिया गया है कायिक, प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा आता है जड़, यानी कि जड़ों द्वारा कायिक प्रबंधिता तने। दूसरा है जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन जनन। जड़ों में भी कई रूप होते हैं जो नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे ये शीशम है, मोगरा है। ये ऐसे पौधे हैं जिनको जड़ों के द्वारा, जनन के द्वारा नए पौधों का निर्माण करते हैं। इसमें जो कंदियां मूल होती है, जो एक अपस्थानिक कलिकाएं के रूप में होती है, वो मातृ पौधे से अलग हो जाती है और नए पौधे का निर्माण करती है। जैसे शकरकंद है, एस्परेगस है, डेलिया है। इन पौधों का निर्माण है वो इनके जड़ों के द्वारा होते हैं। इन मुख्य जड़ को काट कर, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हम ज़मीन में डाल देते हैं। वो क्या धीरे धीरे वो नए पौधे का निर्माण करती है। उसके बाद है
तीसरा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो कुछ पौधों की जो निर्माण है वो पत्तियों में विशेष रूपांतरण के द्वारा होता है। वो कैसे कि जैसे पत्थर चट्टा, देखो कहीं एक पौधा आम घरों में या गमलों में लगा होता है, उसकी जो पत्तियां हैं उन पर छोटे छोटे बड्स यानी कलिका निकलती है, और वो पुष्प के जहाँ कलिकाएँ होती है वो क्या नीचे गिर जाती है तो नए पौधे का निर्माण कर देती है। यानी कि पत्थर चट्टा, जिसको हम आम भाषा में ब्रायोफिल्म कहते हैं, उसका जो निर्माण है वो कायिक जनन के द्वारा होता है, और वो पत्तियों का एक रूपांतरण है। चौथा, जननांग द्वारा कायिक प्रवर्धन। यानी कि पौधों में जननांग क्या होता है, पुंग केसर, स्त्री केसर, उनके द्वारा भी अलैंगिक जनन या कायिक जनन होता है। कैसे होता है? चौथा है जननांग द्वारा प्रवर्धन। तो इसके अंदर पुष्प कलिका होती है, उसके स्थान पर क्या बहुकोशिकीय पर्वत बन जाते हैं, बहुकोशिकीय संरचनाएं बन जाती है, और जब वो जमीन पर गिरती है तो पौधे का निर्माण करती है। जैसे रामबास और रतालू, इन पौधों का निर्माण कैसे होता है कि इनके जननांग में विशेष प्रकार की एक रचना बनती है, कलिका के समान रचना होती है, टूट कर जो ही नीचे गिरती है तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये थे 4 कायिक प्रवर्धन के उदाहरण। अब आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। नंबर 2, कृत्रिम। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी कि जिसको हम कृत्रिम विधियों के द्वारा नए पौधों के निर्माण में प्रयुक्त करते हैं। इसमें पहला है कर्तन। नंबर 1, कर्तन। आप बुक्स में इसके डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें डायग्राम से आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब कर्तन में क्या है, ये स्तंभ यानी कि तने में विशेष प्रकार की कटाई करके उसमें नए पौधे का निर्माण करते हैं। नाम ये कर दिया, मतलब तने या जड़ में कटाव करके नए पौधे का निर्माण करते। जैसे ना, तो जैसे स्तंभ में इसके लिए होता है अंगूर, यानी अंगूर में तने को काट कर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार मूल कर्तन, यानी जड़ों में भी हम कर्तन कर सकते हैं। नींबू है, अदरक है, सेब है, चेरी है, इन पौधों का जो निर्माण है वो इनकी जड़ों के कर्तन के द्वारा होता है। परीक्षा में आ जाता है कि मूल कर्तन का उदाहरण क्या है, स्तंभ कर्तन का उदाहरण क्या है। तो पहला हो जाए कर्तन, उसमें एक स्तंभ कर्तन और दूसरा जड़ कर्तन, और तीसरा आता है दाब लगाना, यानी दाब के द्वारा दाब लगाना, यानी कि दाब के द्वारा भी नए पौधों का निर्माण होता है। वो कैसे कि मूल पादप शाखा को ज़मीन में गाड़ देंगे, उसमें क्या है नमी गिल्ली कर देंगे, उससे क्या होगा जड़ें निकलेगी, और अब उसको बाद में जड़ को काट कर अलग उसमें क्या पौधा बन जाएगा और नए पौधे का। जैसे अपने ये चमेली है ना, तो इसमें
दाब लगा कर, यानी कि पौधे की जो शाखा होती है उस शाखा को मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों बाद उसमें जड़ निकलती है, अब उस शाखा को काट देते हैं, वो नया पौधा बन जाता है। जैसे अपने ये चमेली है, मोगरा है, इनमें नए पौधे का निर्माण इनकी शाखाओं को दाब के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। एक है गुट्टी लगाना, मतलब कलम। जैसे देखा होगा नींबू के पौधे में संतरा भी प्राप्त कर सकते, संतरे में नींबू प्राप्त कर सकते। उस पौधे के में जो शाखा में एक गुट्टी यानी उसमें क्रॉस करके उसमें दूसरे पौधे की शाखा लगा देते हैं, तो उस पौधे के उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो हाइब्रिड जो जातियां उनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, गुट्टी का प्रयोग करते हैं। इसमें उसके बाद है रोपण। रोपण क्या होती है, कलम। जैसे गुलाब की बहुत से टुकड़े, शाखा टुकड़े काट लेते हैं, उन्हें कलम कहते हैं। उसको गिल्ली मिट्टी में डाल दो, कुछ समय बाद वो प्रत्येक जो कलम है वो नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें गुलाब है, आम है, अमरूद है, सेब, नींबू, इनका जो निर्माण है वो रोपण विधि के द्वारा करते हैं। तो ये कुछ अलैंगिक जनन की विधियां थी। इनमें कोई एक आधे नंबर का उदाहरण ही आ जाता, बाकी बड़ी चीज़ नहीं। प्रत्येक जो नाम बताए उन्हें का नाम और एक उदाहरण याद कर लें, इतना इसमें याद करना है। अब दूसरा आता है लैंगिक जनन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। लैंगिक जनन क्या है, पुष्प रूपांतरित पर्व है, यानी पुष्प के द्वारा ही लैंगिक जनन होता है। इसके लिए हमें पुष्प की बनावट का याद करना ज़रूरी है। तो ये आपको कल बताएंगे। आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू। कल आपको कराएंगे लैंगिक जनन।